लोकसभा में आज टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश की जा सकती है। कैश फॉर क्वेरी केस में महुआ की सदस्यता जाने की संभावना। लोकसभा में महुआ मोइत्रा को लेकर रिपोर्ट पेश होने पर हंगामे के आसार। बीजेपी ने लोकसभा में अपने सभी सांसदों को मौजूद रहने के लिए जारी किया व्हिप। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन। दुनिया भर के उद्योगपति होंगे शामिल। दिल्ली के लाल किला परिसर में पीएम मोदी प्रथम भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बीएनएल का किया जा रहा आयोजन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज से 7 दिवसीय साउथ ईस्ट एशिया देशों का दौरा। राहुल मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और वियतनाम जाएंगे। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेंगे जेडपीएम नेता लाल दुहोमा। राजभवन में सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण। विधानसभा की 40 में से 27 सीटों पर विजयी रहे थे जेडपीएम। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सीएम पर सस्पेंस के बीच बीजेपी आज कर सकती है पर्यवेक्षकों का ऐलान। पर्यवेक्षकों के नाम को लेकर गुरुवार को दिल्ली में दिन भर जारी रही बैठक। दिल्ली में आज कांग्रेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव में हुई हार पर करेगी मंथन। दोपहर 12:30 बजे छत्तीसगढ़ और शाम 4 बजे मध्य प्रदेश पर चर्चा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का करेंगे ऐलान। 2023-24 वित्तीय वर्ष में 5वीं बार पेश हो रही मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में भी रेपो रेट में बदलाव के आसार नहीं। सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के खिलाफ दायर याचिका पर 11 दिसंबर को सुनाएगा फैसला। अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य को 2 हिस्सों में बांटने के फैसले को दी गई है चुनौती। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सीएम को लेकर बीजेपी का मंथन जारी। गुरुवार को वसुंधरा राजे से मुलाकात के बाद बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने गृहमंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मंत्रणा की। राजस्थान की पूर्व सीएम और मुख्यमंत्री की रेस में शामिल वसुंधरा राजे ने गुरुवार को जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच लगभग 1.5 घंटे हुई बातचीत। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने राज्य के नए मुख्यमंत्री को लेकर दिया सधा जवाब। पार्टी संसदीय बोर्ड जल्द खत्म कर देगी नए सीएम का सस्पेंस। छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री को लेकर संशय रविवार तक हो सकता है खत्म। सीएम की रेस में राम विचार नेताम और रेणुका सिंह का नाम आगे। महिला और आदिवासी होने की वजह से रेणुका का पलड़ा भारी। दिल्ली में गुरुवार को रेणुका सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। रेणुका भरतपुर सोनहत सीट से चुनाव जीती हैं। दोनों नेताओं के बीच लगभग आधे घंटे मुलाकात हुई। इंदौर 1 से जीते बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एमपी सीएम को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, मुख्यमंत्री की दौड़ में 1 दर्जन नाम शामिल। रविवार तक तय हो जाएगा सीएम। 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर जारी माथापच्ची के बीच यूपी सीएम योगी ने गुरुवार को पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से मुलाकात की। महाराष्ट्र में एनसीपी विधायक नवाब मलिक को लेकर बढ़ी सियासी तकरार। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मलिक को महायुति गठबंधन में शामिल करने का जताया विरोध। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दूसरे डिप्टी सीएम अजित पवार को लिखा पत्र। फडणवीस ने पत्र में लिखा, नवाब मलिक जिन मामलों में फंसे हैं उससे महायुति की छवि को पहुंच सकता है नुकसान। बीजेपी के एतराज को एनसीपी अजित पवार गुट ने किया खारिज। पार्टी ने कहा, आरोप लग जाने से कोई दोषी नहीं हो जाता। नवाब मलिक ने अपने को लेकर हो रहे सियासी विवाद पर साधी चुप्पी। डिप्टी सीएम फडणवीस के पत्र पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया। तेलंगाना के नए सीएम बने रेवंत रेड्डी। 11 मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए सोनिया, राहुल और प्रियंका। पीएम मोदी ने दी बधाई। तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी आज सुबह 10 बजे लगाएंगे प्रजा दरबार। आम लोगों की सुनी जाएंगी शिकायतें। मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर हुआ ज्योतिबा फुले
प्रजा भवन। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक, 3 राज्यों में जीत पर पीएम मोदी का किया गया सम्मान। पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं को 2024 आम चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने 3 राज्यों में मिली जीत का श्रेय टीम भावना को दिया। लोगों के बीच जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने की अपील की। देश की भलाई में जुटे रहने के लिए कहा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, रेणुका सिंह का इस्तीफा मंजूर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखरन, शोभा करंदलाजे और भारती प्रवीण पवार को भी मिला अतिरिक्त प्रभार। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे को फूड प्रोसेसिंग, राजीव चंद्रशेखरन को जल शक्ति मंत्रालय और बीपी पवार को जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कमलनाथ के इस्तीफे की खबरों का खंडन किया। पार्टी ने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर प्रदेश अध्यक्ष पद से कमलनाथ के इस्तीफे देने की खबरों को अफवाह करार दिया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह का हारी हुई सीटों का दौरा जारी है। छिंदवाड़ा, श्योपुर के बाद शिवराज आज दिग्विजय के गढ़ राघोगढ़ पहुंचेंगे। राघोगढ़ से दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह विजयी हुए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इजराइल हमास युद्ध को लेकर फिर दिया बयान। प्रियंका ने कहा, भारत का कर्तव्य है कि जो सही है उसके साथ खड़ा रहे। कांग्रेस नेता ने युद्ध विराम के लिए हर संभव प्रयास की अपील की। कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे के वीर सावरकर पर दिए आपत्तिजनक बयान का विरोध। बीजेपी आज महाराष्ट्र में करेगी राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद आज सपरिवार तिरुपति बालाजी के दर्शन करेंगे। लालू के साथ उनकी पत्नी राबड़ी, बिहार डिप्टी सीएम और बेटे तेजस्वी, बहू राजलक्ष्मी भी साथ रहेंगे। दिल्ली में आज से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन, छात्र संगठन के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन का गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी का सीएम बनते ही एक्शन शुरू। शपथ ग्रहण से पहले पूर्व सीएम केसीआर के घर के बाहर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण ध्वस्त। दिल्ली में ईपीएफओ की नई योजना के विरोध में रैली। ईपीएस 95 के विरोध में रामलीला मैदान में जुटे कर्मचारी, न्यूनतम 7500 रुपए मासिक पेंशन करने की मांग। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का गुरुवार को पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार में उमड़े हजारों। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकियों की संपत्ति की सील की। दोनों ही आतंकी 2015 में हुए हमलों में आरोपी हैं। तमिलनाडु के मदुरई में बन रहा जलीकुट्टी स्टेडियम जनवरी 2024 तक तैयार होने की संभावना। आज बोधि दिवस है। आज के दिन ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हर साल 8 दिसंबर को देश दुनिया में बोधि दिवस पर विशेष पूजा और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। शीतकालीन खेलों के लिए तैयार हो रहा लद्दाख। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में आइस हॉकी के लिए जारी किया ब्लूप्रिंट। इस ब्लूप्रिंट को गेम चेंजर का नाम दिया गया है। इससे न सिर्फ इस खेल का देश में विकास विस्तार होगा, बल्कि पहाड़ी राज्यों को भी इससे फायदा मिलेगा। दी जा सके, लीग्स कंपटीशन शुरू किया जा सके, उस दिशा में ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले वर्षों में इसको विकास भी होगा, बल भी मिलेगा और बहुत सारे खिलाड़ी न केवल देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए तैयार होंगे। फरवरी में होगा खेल इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन। लद्दाख में जमी बर्फ की चादर के साथ आइस हॉकी की तैयारियां जोरों पर। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा, सुप्रीम कोर्ट एक तरफ, हमारी सियासी लड़ाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का एक तरफ, हमारी सियासी लड़ाई जो है वो चलती रहेगी। महाराष्ट्र के नागपुर में सीएम शिंदे ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कहा, विपक्ष कहता था कि मोदी का मैजिक खत्म हो गया, लेकिन 3 राज्यों में जबरदस्त जीत ने विपक्ष को अपनी जगह दिखा दी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम ममता बनर्जी पर बोला हमला। कहा, जो राज्य भ्रष्टाचार से पीड़ित, जहां गरीबों का अधिकार छीना जा रहा, वहां आप जश्न मना रहे हैं। जहां
वहाँ भ्रष्टाचार की आकंठा में डूबी हुई राज्य, जहाँ के गरीबों का हक छीना जा रहा है और आप जश्न मना रही हैं। तो जश्न मनाना कहना ठुमका। गिरिराज सिंह ने कहा, जिस राज्य में गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, वहां की सीएम फिल्म फेस्टिवल में ठुमका लगा रही हैं। यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले और महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर कहा, महाकुंभ और माघ मेले के लिए व्यापक पैमाने पर तैयारी की जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद में यूनेस्को द्वारा गुजरात के गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित करने पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा, गर्व का विषय है, अब गरबा वैश्विक हो गया है। वाराणसी से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां आंध्र प्रदेश निवासी दंपति और उनके 2 बेटों ने फांसी लगाकर जान दे दी। गेस्ट हाउस में सामूहिक आत्महत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तेलुगु में लिखे गए सुसाइड नोट के मुताबिक सामूहिक आत्महत्या की वजह पैसे के लेन देन का विवाद और आर्थिक तंगी है। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अमृतसर में पुलिस ने जुझार गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। 17,000 नशीली गोलियों के साथ 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। पंजाब के पठानकोट में चलाया गया ऑपरेशन सील, जम्मू कश्मीर और हिमाचल की सीमाओं पर चलाया गया चेकिंग अभियान। एक तरफ पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर और एक तरफ हिमाचल की सीमा से जुड़ा है पठानकोट। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस ने चलाया ऑपरेशन सील। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों के सहयोगियों को गिरफ्तार किया। यूपी के हरदोई में मिलावटी दूध के काले कारोबार का पर्दाफाश, मौके से बरामद हुआ 17,000 लीटर मिलावटी दूध। पंजाब में फाजिल्का पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ड्रोन के जरिए हेरोइन मंगवाने वाले 3 आरोपियों को 4 किलो 155 ग्राम हेरोइन के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक 2 बार भारत की सरहद में दाखिल हुआ पाकिस्तानी ड्रोन। पाकिस्तान के ड्रोन के जरिए मंगवाया गया 20 करोड़ से ज्यादा की कीमत के ड्रग्स। कनाडा में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। ग्रेटर टोरंटो में 3 अलग-अलग थिएटर्स में हिंदी फिल्म के दौरान अज्ञात लोगों ने छिड़का केमिकल, कई लोगों की बिगड़ी तबीयत। इजराइल से जंग के बीच हमास चीफ इस्माइल हानिया ने पाकिस्तान से मांगी मदद। हानिया ने कहा, पाकिस्तान एक मजबूत सेना, उसके आने से गाजा में इजराइल की क्रूरता पर लगेगा लगाम। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मूल के समीर शाह को बीबीसी के नए प्रमुख के लिए किया नामित। समीर रिचर्ड शार्प की लेंगी जगह। वेनेजुएला के साथ चल रही तनातनी के बीच गुयाना के 7 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर लापता। फ्रांस की सरकार ने मुर्गों को चिल्लाने की आजादी दे दी है। अब मुर्गे के बोलने या उनकी वजह से होने वाली गंदगी और बदबू को लेकर कोई शिकायत नहीं कर सकेगा। यूएई में आज से अंडर 19 एशिया कप की शुरुआत, भारत पाकिस्तान की भिड़ंत 10 दिसंबर को होगी। वेस्टइंडीज के पूर्व महान बल्लेबाज ब्रायन लारा ने विराट कोहली को स्वार्थी बताने वालों को आड़े हाथों लिया। लारा ने कहा, कोहली को स्वार्थी बताने वाले दरअसल उनकी सफलता से चलते हैं। लेजेंड्स लीग क्रिकेट में पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर और श्रीसंत के बीच हुई नोकझोंक अब सोशल मीडिया पर पहुंची। 6 दिसंबर को सूरत के कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में दोनों खिलाड़ियों में बहस हुई थी। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई पाकिस्तान टीम के लिए इस्तेमाल हुआ नस्लीय शब्द। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने प्रधानमंत्री 11 के खिलाफ अभ्यास मैच में हुई घटना के लिए माफी मांगी।